Hello students. So the question is a simple pendulum is kept suspended vertically in a stationary bus. The bus starts moving with an acceleration a towards left as observed inside the bus. ठीक है. Neglect frictional forces on pendulum and assume size of the ball to be very small. Okay. So ये एक पेंडुलम है जो कि एक बस में रखा हुआ है. ठीक है. और ये बस जो है बोल रहा है कि लेफ्टवर्ड ए एक्सलरेशन से चलने लगती है. ठीक है. तो अगर मैं अंदर के फ्रेम से देखूंगा. ठीक है. तो अगर इसका मैं सिम ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पेंडुलम का. ठीक है. तो इस पेंडुलम पे mg फोर्स इसका वेट का लग रहा होगा. ऊपर इसे स्ट्रिंग में टेंशन टी लग रहा होगा. ठीक है. और एक्सेलरेशन चूंकि इस तरफ है. ठीक है. टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड है. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा होगा. ठीक है. राइट वर्ड्स. ठीक है. अगर अंदर के फ्रेम से मैं देखूँ तो ये स्यूडो फोर्स पी जो होगा वो m इंटू ए के बराबर होगा. ठीक है. सो अब क्या होगा. ठीक है. ये जो पार्टिकल है. ठीक है. इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए. ठीक है. इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसका जो नेट फोर्स रिजल्टेंट होगा. ठीक है. इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट को मिला के. ठीक है. वो कहीं कहीं यहाँ पे आ रहा होगा. ठीक है. ओके. सो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए मैं इसका वो बनाऊँ पोजीशन तो ये कुछ ऐसा आएगा क्योंकि अब नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है कहीं पे. ठीक है. जहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स एफ आ रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स और यहाँ टेंशन टी अब यहाँ लगना स्टार्ट हो गया होगा कुछ टी डैश. ठीक है. टी से बदल के. सो पहला बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए. ठीक है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए. ओके. सो हमें पता है कि जो अगर जब शुरुआत में. ठीक है. जब ए एक्सलरेशन से ये बस नहीं चल रही होगी तो ये पेंडुलम ऐसे ही रखा रहा होगा. जैसे ये चलना स्टार्ट हुई होगी इस पे एक फोर्स P इक्वल टू एम ए लगा होगा. ठीक है. जो कि इसको ठीक है यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जा रही होगी. ठीक है. तो बेसिकली अब इस केस में क्या हो रहा होगा जो जी इफेक्टिव जो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. वो यहाँ बदल गया होगा. ठीक है. वो कितना हो गया होगा रिजल्टेंट फोर्स अपॉन में मास ऑफ पार्टिकल दैट इज अंडर रूट. ठीक है. दैट इज अंडर रूट एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर. ठीक है. अपॉन में एम. ओके. सो जी इफेक्टिव विल बी अंडर रूट ऑफ एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन बदल गई है. ठीक है. अगर जी इफेक्टिव की मैं बात करूं तो ये कहीं यहाँ लग रहा होगा. ठीक है. नीचे इस तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ठीक है. तो बोल रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए है. ठीक है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए मीन्स अगर मान लो कि जो एक्सेलरेशन हो. ठीक है. वो काफ़ी तेज हो रहा होगा. ठीक है. अगर काफ़ी तेज हो रहा होगा तो ये जो पार्टिकल है जो अपने अभी यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में था. ठीक है. जैसे ही ये फोर्स नया फोर्स P इक्वल टू एम ए लगना इस पर स्टार्ट हुआ तो ये अपने नए इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगी. ठीक है. तो बेसिकली ये केस जो है सिमिलर केस है. ठीक है. अगर मान लो ये पेंडुलम ऐसे लटका होता. ठीक है. और ठीक है जी नीचे की तरफ लग रहा होता. ठीक है. अब क्या हो रहा है जी इफेक्टिव नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है. सॉरी इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है. ओके. सो अगर मैं ये एज्यूम करता है कि जी इफेक्टिव नीचे की तरफ होता. ठीक है. सो ये पार्टिकल जो होता अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ रहा होता कहीं यहाँ से. ठीक है. क्योंकि अगर मैं इस तरह से देखूँ. ठीक है. थोड़ा टिल्टेड होकर अगर देख रहा हूँ
ठीक है। अगर मैं इस बस में, ठीक है, ये जो बस है उसमें अगर मैं, लेट एज्यूम दिस इज बस, ओके, ठीक है, और ये पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं इस टेढ़े होकर अगर ऐसे देख रहा होता, ठीक है, इसको, इस पेंडुलम को, ठीक है, और जी इफेक्टिव भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पेंडुलम ऐसे लटक रहा है इस बस से, ठीक है। अगर मैं टेढ़े होकर इसको देख रहा होता, ठीक है, तो ये पेंडुलम की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये है, इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये सिमिलर केस होता है कि अगर जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये सिमिलर केस होगा कि अगर जी इफेक्टिव नीचे लग रही है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा टेढ़े, उसको ये लग रहा होगा कि ये पेंडुलम सीधे खड़ा था और वो पेंडुलम को इधर शिफ्ट करके छोड़ा गया है, ठीक है, इधर शिफ्ट करके छोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, ठीक है, ये जो एंगल होगा, ठीक है, अगर इसको मैं निकालना चाहूँ थीटा, तो ये कैसे निकलेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है और ये जो ग्रेविटी सेल्फ वेट पहले लग रहा था इस पे एम जी का नीचे की तरफ, जो ये एंगल होगा वही इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन का एंगल होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। सो थीटा कैन बी रिटन एज, you can say tan theta can be written as if ma is acting here, okay, so tan theta की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ma अपॉन में mg, दैट इज a अपॉन में g, ओके। सो अगर ये जो आदमी जो टेढ़े होकर इसको देख रहा होगा उसको ये लगेगा कि ये जो है थीटा एंगल से इसके लेफ्टवर्ड से छोड़ा गया है इसके ऊपर, ठीक है। सो अगर ये अज्यूम करते हैं कि जो ए है अगर जी के बराबर हो जाए, ठीक है, जी के बराबर हो जाए, तो अगर ये आदमी टेढ़ा होकर इसको देख रहा होगा तो ये जो पेंडुलम होगा वो कुछ ऐसे लटका हुआ इसको दिख रहा होगा, क्योंकि बस का ओरिएंटेशन इस तरफ है, ठीक है, जो बस का ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है, ठीक है। सो अगर ये जो थीटा है अगर ये एक्सलेरेशन जी के बराबर हो जाए, ठीक है, दैट इज थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है, तो अगर ये जो पेंडुलम को मैं छोड़ूंगा तो ये 45 डिग्री अगर ये अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया है तो 45 डिग्री यहाँ भी डिस्प्लेस होके जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है। तो ये पेंडुलम जाके इस बस के रूप से टकरा जाएगा, ठीक है, तो तब वहाँ पे एसएचएम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ओके। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बोलना सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। सो टाइम पीरियड हम लिखते हैं पेंडुलम का टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव, ओके। सो इन दिस केस अगर ये आदमी टेढ़े होकर इसको देख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जी इफेक्टिव इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, मतलब पेंडुलम मतलब नीचे ही की तरफ लग रहा होगा अगर ये आदमी इस तरह टेढ़ा होकर इसको देख रहा है तो। सो जो जी इफेक्टिव हमने निकाला है इस आदमी के लिए वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, ठीक है। सो आई कैन राइट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके। सो टाइम पीरियड विल बी दिस 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओनली व्हेन ए इज मच लेस देन जी, सो दिस विल बी करेक्ट, ओके। और ऑप्शन सी कह रहा है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी tan इनवर्स ए बाई जी, ओके। सो हमने वही कहा पहले भी कि अगर ये आदमी टेढ़े होके देख रहा होगा, ठीक है, तो अगर ये टेढ़े होके देख रहा है और इसका ध्यान केवल पेंडुलम पे है, बस की ओरिएंटेशन पे नहीं है, ठीक है, तो इसको यही लगेगा कि ये जो पार्टिकल है जब ये बस लेफ्ट वर्ड एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी तो उसको ये लगेगा कि इस पार्टिकल को यहाँ से पकड़ के छोड़ा गया है, ठीक है। तो इस थीटा को अगर मैं निकाल लूँ तो यही इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है।
सो थीटा हमने लिखा था tan थीटा इक्वल टू एम अपॉन में एम जी, दैट इज ए बाई जी। सो यहाँ से मैं थीटा लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी लिखा है तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको समझाया था कि तब एसएचएम नहीं हो रहा होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी tan इनवर्स ए बाई जी ओनली व्हेन ए इज much less than g. Okay, so option D will be right. So option B and D is correct and A and C is wrong. Okay, thank you.